नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सर्वनाम पढ़ाऊंगा और ऐसा पढ़ाऊंगा जो आप कभी नहीं भूलिएगा। आपको पता होना चाहिए बहुत सारे एग्जाम में सर्वनाम से क्वेश्चन रहता है, तो प्लीज आप लोग किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो आप प्लीज इसको अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो के लाइक और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो भी स्टूडेंट इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 10th और 12th में, वो तो स्पेशल इस वीडियो को जरूर देखिए और आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि सर्वनाम क्या है और इसका जो भी क्वेश्चन होगा बिल्कुल आप आसानी से बना सकते हैं। तो प्लीज अंत तक जरूर देखिएगा और इसमें मैं क्या करूंगा, इसका पूरे व्याख्या करूंगा, पूरे समझाऊंगा आपको और साथ में प्रश्न भी देखूंगा, ठीक है ना, अंत में। तो प्लीज आप लोग अंत तक जरूर जुड़िए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस भी जरूर कर लीजिए ताकि इसी तरह से हम कोई भी क्लास ले तो आप तक आसानी से पहुंच पाए उसका नोटिफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, पहले तो हम जान जाते हैं कि सर्वनाम क्या है। सर्वनाम जिसको इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है ना। तो हम इसमें कुछ टेक्स्ट लिखा भी हूं ताकि आप आसानी से समझ जाए। बहुत सारे बच्चे को कहना होता है कि सर थोड़ा लिख के बताते तो अच्छा रहता, तो इसीलिए मैं लिख दिया हूं, ठीक है। तो चलिए पहले जानता हूं कि सर्वनाम क्या है। तो देखिए, संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक राम नाम के लड़का खड़ा है, तो उसको राम राम नहीं कहकर आप कहते हैं तुम, आप, तू, ये कह रहे हैं ना, तो यही क्या है, सर्वनाम है, ठीक है ना। आप किसी से बात कर रहे हैं और किसी दूसरे के बारे में, तो उसको नाम लेकर नहीं कहते हैं, उसको ये वे कह रहा है, तो इसी को क्या कह रहा है, सर्वनाम कह रहा है। समझ गए ना। तो जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग होता है, यानी संज्ञा के जगह, यानी राम के जगह तुम, आप, ठीक है ना। जैसे अपने आप है, मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप हमेशा अपना नाम लेकर थोड़ी ना कह रहे हैं, उसको तो कह रहे हैं कि मैं, हम, या हमको, या हमने, या मैंने, ये सब कह रहे हैं। तो यही क्या है, सर्वनाम है। जो संज्ञा के बदले प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। याद रखिएगा, एक लाइन में याद हो जाएगा कि जो संज्ञा के बदले प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख चुका हूँ बहुत सारे, यह, वह, तुम, आप, ये, वे, मैं, हम आदि। इसके अलावा भी बहुत सारे सर्वनाम हैं, ठीक है ना। तो समझ गए, जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अगला है कि सर्वनाम का भेद। तो आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, सर्वनाम के भेद। तो देखिए, सर्वनाम का 6 भेद है। याद रखिएगा, सर्वनाम का कितना भेद है, 6 भेद है। समझ गए ना। ऑप्शन में आपको रहेगा बहुविकल्प प्रश्न में कि 3, 4, 5, 6। तो आप याद रखिएगा कि सर्वनाम के कितने भेद है, 6 भेद है। तो चलिए जान जाते हैं कि कौन कौन भेद है सर्वनाम का। तो याद रखिएगा, सर्वनाम का जो भेद है, फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकेंड है निश्चयवाचक सर्वनाम, थर्ड है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और फोर्थ है संबंधवाचक सर्वनाम, और फिफ्थ है निजवाचक सर्वनाम, और सिक्स्थ है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो समझ गए ना सर्वनाम का कौन कौन भेद है। सर्वनाम का भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इस सभी 6 को हम व्याख्या करके समझाऊंगा आपको कि क्या है ये सभी, ठीक है ना। तो चलिए बारी बारी से एक एक सर्वनाम को मैं पढ़ाता हूं आपको। बिल्कुल अंत तक जरूर देखिए और ध्यान से सुनिए, जो भी बात बोलूंगा ना बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। और अंत में हम प्रश्न भी देखूंगा, लगभग 20 प्रश्न भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो प्लीज आप लोग अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए अब जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है यह जानता हूं। तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए उसका पता चले उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। याद रखिए इसका ट्रिक, बोलने वाले, सुनने वाले, जिसके बारे में बात करते हैं वह क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे मान लीजिए आपके पास 3 व्यक्ति है, मतलब 3 व्यक्ति नहीं, आप मान लीजिए आप है, यहाँ आप है और यहाँ आप दूसरे से बात कर रहे हैं और बात इससे कर रहे हैं, तीसरा व्यक्ति से। आप फर्स्ट है जो खुद है, सेकेंड है जिससे आप बात कर रहे हैं, और थर्ड व्यक्ति वो है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो वही जो आपका सुन रहा है, जो बोल रहा है और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे आप बोल रहे हैं तो आप अपने लिए क्या क्या चीज का उपयोग कीजिएगा, मैं,
हम या हमने या मैंने, तो ये क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। फिर सेकेंड है, सेकेंड क्या है, यानी जिससे आप बात कर रहे हैं तो उसके बारे में तुम, आप या आपने इस तरह के यूज कीजिएगा, तो यह भी क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है। और तीसरा है कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं तो उसके बारे में कहेंगे वह, उसकी, उसके, तो ये सब क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो समझ गए क्या है कि जिससे बोलने वाले, यानी आप बोल रहे हैं, जो सुन रहा है और जिसके बारे में कह रहे हैं उसका बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। याद रखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। मैं अभी समझाया हूं कि बोलने वाला और मध्यम पुरुष, यानी बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात करते हैं उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका भी 3 भेद होता है। ठीक है ना। पहला उत्तम पुरुष, यानी जो बोल रहा है, बोलने वाले को हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मैंने, हमको, ये सब क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि निम्न से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो याद रखिएगा, मैं, हम, मैंने, हमने, ठीक है ना, ये सब क्या है, हमको, ये सब क्या है, उत्तम पुरुष है। ठीक है ना। मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष को हम इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन कहते हैं। मध्यम पुरुष, सुनने वाले को हम मध्यम पुरुष कहते हैं। तो कोई सुन रहा है, आप बोल रहे हैं, कोई सुन रहा है, तो उसको क्या क्या कहिएगा, तुम कहिएगा, आप कहिएगा, या आपने कहिएगा, या तू कहिएगा। तो ये सब क्या है, ये सब मध्यम पुरुष है। समझ गए ना, किसको क्या कहते हैं, सुनने वाले को उत्तम पुरुष, बोलने वाले को मध्यम पुरुष, और अन्य पुरुष जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वह है अन्य पुरुष। उसके लिए आप क्या यूज कीजिएगा, वह, उसकी, वे, ये सब क्या है, ये सब पुरुषवाचक यानी अन्य पुरुष है। ठीक है। ये सब क्या है, अन्य पुरुष है। तो समझ गए ना, बोलने वाले को क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष, सुनने वाले को मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात करते हैं उसे अन्य पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष के इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष के सेकेंड पर्सन, और अन्य पुरुष को थर्ड पर्सन कहते हैं। एग्जाम्पल में याद रखिएगा आप, जैसे मैं, हम, मैंने, हमको, इसको उत्तम पुरुष कहते हैं। तुम, आप, तू, तूने, ये सबको मध्यम पुरुष कहते हैं। वह, उसकी, वे, ये सब क्या है, अन्य पुरुष है। समझ गए। तो समझ में आया होगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन है। तो चलिए अब अगला देख लेते हैं। दूसरा क्या था, दूसरा था निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या था दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। निश्चयवाचक सर्वनाम है कि जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय होने का बोध हो, निश्चय होने का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का, जिससे सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय यानी निश्चित होने का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ गए ना, निश्चय यानी निश्चित होने का बोध हो। जैसे यह लड़की है, तो हम निश्चित रूप से यह क्या है, लड़की है। वह किताब है, यानी हम कह रहे हैं कि वह किताब है, निश्चित वह क्या है, किताब है। वे, ये सब क्या है, निश्चित, निश्चयवाचक सर्वनाम है, जिससे निश्चित होने का बोध हो। ठीक है ना। हम कहेंगे कि वह लड़की है, यानी निश्चित रूप से वह लड़की है, लड़का नहीं है, तो यह हुआ निश्चयवाचक सर्वनाम। समझ गए ना, यह, वह, ये, वे, ये सब क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। याद रखिएगा, यह, वे, इस सबको क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिससे किसी निश्चित का बोध हो, यानी निश्चय का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए अब अनिश्चयवाचक क्या है, तो बिल्कुल आपको इसका उल्टा कर देना है। जिसे निश्चय होने का बोध हो, निश्चय यानी निश्चित होने का बोध हो, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का अनिश्चय होने का बोध हो, अनिश्चय यानी अनिश्चित होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहेंगे कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई दरवाजा खटका रहा है, यानी कोई दरवाजा खटखटा रहा है, तो ये सब क्या है, अनिश्चयवाचक है। कोई, कुछ, ये सब क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है ना। कोई आ रहा है, कुछ सवाल के हल कर सकते हैं, यानी कुछ, आपको निश्चित नहीं कि 5 सवाल के हल कीजिएगा या 10 के कीजिएगा, तो कोई, कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जिससे अनिश्चित का बोध हो। ठीक है ना। मैंने कुछ खाया,
यानी कितना खाई है पता नहीं है, मैंने कुछ रोटी खाई, तो ये कितना खाई लेकिन पता नहीं है। तो जिससे अनिश्चय का बोध हो यानी अनिश्चित का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पर ज्यादा फोकस करना है, कोई और कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है ना। चलिए अब संबंधवाचक सर्वनाम देखते हैं। कौन सर्वनाम देखते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम देखते हैं। और संबंधवाचक सर्वनाम है सर्वनाम से सर्वनाम का संबंध जोड़ने वाले संबंध शब्द को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जो एक सर्वनाम को दूसरे सर्वनाम से जोड़ता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ गए ना। जैसे जो सो क्या है? जो सो क्या है? क्या है? मतलब संबंधवाचक शब्द है, सर्वनाम है, इसको बोल सकते हैं। जैसे वह कौन है जो सोया हुआ है? वह कौन है जो सोया हुआ है? यानी जो सोया हुआ है। तो एक शब्द एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से अगर जोड़ रहा है तो समझ जाएंगे वह क्या है? वह संबंधवाचक सर्वनाम है। इसका जैसे हमेशा आता है जो सो, याद रखिए जो सो संबंधवाचक सर्वनाम का है। ठीक है ना। जो सो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। आपको कभी भी एग्जेक्टिव में पूछ दे कि जो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है, सो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। तो एक सर्वनाम जब दूसरे सर्वनाम से संबंध जोड़ता है तो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना। समझ गए। चलिए अब निजवाचक सर्वनाम देखते हैं। पांचवा है निजवाचक सर्वनाम। तो देखिए जिस सर्वनाम से स्वयं का बोध हो, यानी किसी काम को कोई व्यक्ति स्वयं कर रहा है, किसी दूसरे से नहीं करवा रहा है या किसी दूसरे नहीं कर रहा है, वो स्वयं कर रहा है, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। सिंपल है, जिससे अपने आप का बोध हो, जो कर रहा है उस काम को उसी का बोध हो, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल में रख लीजिएगा, अपने आप, खुद, स्वयं, ये सब क्या है? निजवाचक सर्वनाम का शब्द है। ठीक है ना। तो जैसे हम एग्जाम्पल में यहाँ देखे हैं, वो आप ही चला जाएगा, यानी वो स्वयं चला जाएगा। यहाँ आप है, यहाँ ये आप का उपयोग किया गया है निज सर्वनाम के लिए, यानी वो अपने आप चला जाएगा। यानी यहाँ आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। याद रखिएगा इसके एग्जाम्पल में आप रहे, स्वयं रहे, खुद रहे, ये सब क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। जिससे स्वयं का बोध हो तो वो आप ही चला जाएगा, वो अपने आप खा लेगा, ये सब अपने आप क्या है? ये सब निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है ना। तो समझ गए निजवाचक सर्वनाम क्या है? जिससे सर्वनाम से स्वयं का बोध हो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यानी अगला प्रश्न है, मतलब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये है जिस सर्वनाम से प्रश्न करने का बोध हो, यानी आप प्रश्न कर रहे हैं, क्वेश्चन वाचक यानी क्वेश्चन कर रहे हैं, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है ना। तो जिससे प्रश्न करने का बोध हो, जिससे प्रश्न करने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। याद रखिएगा, तुम क्या खा रहे हो, कौन आता है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, तुम क्या कर रहे हो, ये सब क्या है? इस वर्ड में जो क्या, कौन, ये सब है, तो ये सब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिससे प्रश्न करने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या आदि। समझ गए ना। क्या खा रहा है, आपको पता है नहीं, प्रश्न करे कि क्या खा रहा है, कौन आ रहा है, प्रश्न है। ठीक है ना। तो जिससे प्रश्न करने का बोध हो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना। कोई दिक्कत? समझ गए होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये 6 सर्वनाम का भेद और सर्वनाम क्या है, और सबको आप समझ गए होंगे। ठीक है। तो चलिए अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां तक समझ में आया तो प्लीज आप लोग एक बार शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है ना। और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए अब इसका कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो आपको बिल्कुल, अगर समझे होंगे अभी तक जो भी क्लास देखे, मतलब इसमें देखे होंगे, आप ध्यान से देखे होंगे तो बिल्कुल आपको बन जाएगा। ठीक है। तो प्लीज आप लोग लाइक शेयर करते रहिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं कुछ कौन सा सर्वनाम है। अभी मैं समझाया हूं कुछ कौन सा सर्वनाम है। निश्चय, अनिश्चय, संबंध, पुरुषवाचक। तो आपको पता होना चाहिए कि जिससे अनिश्चित का बोध हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कुछ रोटी खाई, यानी कुछ है
निश्चित नहीं है, तो यह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एक का ऑप्शन कौन सही होगा? बी सही होगा। आप कमेंट करके बताइएगा जरूर, ठीक है। आप यह काम स्वयं करें, इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो आपको पता है कि आप यह काम स्वयं करें, तो स्वयं क्या है? निजवाचक वाक्य है। तो 2 का क्या होगा? बी सही होगा। तो प्लीज लाइक शेयर करते रहिए। देखिए बिल्कुल आपसे सभी क्वेश्चन बन जाएगा और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में काम देगा, इस तरह के क्वेश्चन। तो प्लीज आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्या कौन सा सर्वनाम है? क्या क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन आ रहा है, ये सब क्या है? ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो 3 का कौन सही होगा? 3 का आपको पता होना चाहिए कि 3 का ऑप्शन डी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। निम्न में सर्वनाम है, निम्न में कौन सर्वनाम है? वह, अच्छा, मोहन, माता, पिता। तो आपको पता है इसमें सर्वनाम है वह, और वह कौन सर्वनाम है? पुरुष वाचक सर्वनाम है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए सही होगा। चलिए देखते जाइए, आपको से बिल्कुल पूरे में पूरे सही होना चाहिए जो भी क्वेश्चन है। आपने क्या खाया है, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या खाया है। क्या क्या खाया प्रश्न कर रहा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्वनाम का भेद है। ये एग्जाम में बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन आया भी है कि सर्वनाम के कितने भेद है, सर्वनाम के भेद है। तो आपको पता है कि इसमें से कौन सर्वनाम का भेद है? द्रव्यवाचक, ये तो आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा का भेद है। गुणवाचक, व्यक्तिवाचक, ये सब संज्ञा का भेद है। इसमें है ना संबंधवाचक, कौन है? संबंधवाचक, ठीक है ना। ये संबंधवाचक क्या है? सर्वनाम है। याद रखिएगा संबंधवाचक क्या है? ये तो विशेषण है गुणवाचक, और संबंधवाचक क्या है? ये सर्वनाम है, ठीक है। मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? ये मैं आप चला जाऊंगा, यानी अपने आप चला जाऊंगा, स्वयं चला जाऊंगा। तो आप इसमें निजवाचक सर्वनाम हुआ। कौन सर्वनाम हुआ? निजवाचक सर्वनाम हुआ। मैं आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप खा लूंगा। तो ठीक है, ये सब क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। और सर्वनाम के कितने भेद है? लड्डू क्वेश्चन है और हमेशा आता है, ठीक है ना। 5, 3, 6, 7 बोर्ड एग्जाम में भी हमेशा ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सर्वनाम के आपको पता है 6 भेद होता है, अभी मैं बता दिया हूँ। प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, ठीक है ना। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। यह गाय खूब दूध देती है, यह गाय खूब दूध देती है, इस वाक्य में यह कौन सा सर्वनाम है? यह गाय खूब दूध देती है, यह है निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। तो यह गाय यानी निश्चित बता रहे हैं कि कौन गाय दूध दे रही है। तो यह कौन है? यह आपको पता होना चाहिए, यह निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि हम बता रहे हैं कि यह गाय दूध देती है, यानी निश्चित रूप से हम किस गाय के बारे में कह रहे हैं आपको पता है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अब कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई कौन सा सर्वनाम है? कोई, पता नहीं कौन आ रहा है, राम आ रहा है या श्याम आ रहा है, या लड़का आ रहा है या लड़की आ रही है, लेकिन पता नहीं है। तो यह कोई शब्द है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। कुछ खा लो, कि कुछ खा लो, थोड़ा खाओ, बहुत खाओ, 1 रोटी खाओ या 2 रोटी खाओ, लेकिन खा लो, कुछ खा लो। तो देखिए इसमें कुछ आपको पता होगा, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ढूंढिए कहाँ है, यानी ऑप्शन डी में है अनिश्चयवाचक। तो अब क्या ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। चलिए मैं यह काम आप कर लूंगा, यानी इस काम को मैं अपने आप कर लूंगा। तो इसमें स्वयं का बोध हो रहा है, तो आप कौन सा सर्वनाम है? तो जिसमें अपने आप का बोध हो, स्वयं का बोध हो, वह निजवाचक सर्वनाम है। 11 के कौन सही होगा? 11 के आपको पता होना चाहिए कौन सही होगा, यानी 12 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा था। तो ये क्वेश्चन कौन है, मतलब अपने आप कर लूंगा, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। चलिए 2 बार 11 है, 12 है, हम अपने आप काम
करना चाहिए, हमें अपने आप काम करना चाहिए। इस वाक्य में अपने आप क्या है, तो आपको मैं कितना बार बता चुका हूं और कितना बार बोल रहा हूं कि अपने आप जब स्वयं का बोध हो तो ये निजवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा ये सही होगा, अपने आप कौन सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वह स्वतः ही जाना चाहिए, स्वतः यानी अपने आप, तो ये भी क्या होगा आपको पता होना चाहिए, ये भी है निजवाचक सर्वनाम। कौन सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम, अपने आप, स्वतः यानी अपने आप। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस वाक्य में जिसकी उसकी कौन सा सर्वनाम है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी एक दूसरे से इसमें संबंध जोड़ रहा है, ठीक है ना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, संबंध जोड़ रहा है ना, तो जिसकी उसकी, जो सो जिसकी उसकी, इसमें है, इस वाक्य में है संबंध वाचक सर्वनाम, ठीक है ना। कौन है, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। हाँ, उसकी कभी कभी दूसरे वाक्य पर डिपेंड करेगा ये, ठीक है ना। क्या जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से यानी संबंध जोड़ रहा है, तो संबंध वाचक सर्वनाम है, ठीक है। चलिए, मोहन कुछ बोलना चाहता है, इस वाक्य में कुछ कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चय वाचक, ये तो समझ गए ना, जिसकी और उसकी ये दोनों जोड़ रहा है एक दूसरे से संबंध। अब है मोहन कुछ बोलना चाहता है, इस वाक्य में कुछ क्या है, कुछ बोलना चाहता है, लेकिन क्या बोलेगा, कितना बोलेगा, वो सब पता नहीं है, तो 15 क्या आपको सही होगा, ये अनिश्चय वाचक, जब कुछ रहे तो ये अनिश्चय वाचक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, निजवाचक, हम तू आप वह, तो इसमें 16 क्या आपको सही होगा। इसमें निजवाचक, आप तो आपको पता है कि यह आप में ये एक तरफ आप पढ़े थे, उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आप था, ठीक है ना। जो 3 तरह के होता है, तो इसमें जो निजवाचक सर्वनाम है आप, हाँ कभी कभी एग्जाम्पल में आपको मतलब कुछ वाक्य पे डिपेंड करेगा कि अलग है, यानी वहां एक मान लीजिए जैसे मैं पढ़ रहा हूँ कि जिससे बोलने वाले के बोध हो, जिससे सुनने वाले के बोध हो, उससे हम मध्यम पुरुष कहते हैं, वो पुरुषवाचक सर्वनाम, तो आप पुरुषवाचक भी सर्वनाम है और क्या है, निजवाचक भी सर्वनाम है, ठीक है ना। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा, और एक बार कमेंट करके हमें जरूर आप सभी बता दीजिएगा कि प्लीज ये क्लास अच्छा लगा या ना लगा, ठीक है ना। बहुत मेहनत से बनाए हैं, तो प्लीज आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना। तो प्लीज आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा, नहीं लगा होगा तो नहीं कीजिएगा, लेकिन अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों का शेयर भी जरूर कीजिएगा, इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले उसको पास भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।